भगवान शिव ने यह रामचरित्र रचा। माँ के प्रश्न करने पर राम जी कौन है, शिव बाबा ने माँ भगवती पार्वती जी के प्रति गाया। उन्हीं से कागभुसुंडी जी नीलगिरी से आकर पाए कैलाश में। भुसुंडी बाबा 27 कल्प से निरंतर कथा गान कर रहे हैं। जिसको भी कथा श्रवण करना होता है, नीलगिरी जाकर हंस स्वरूप में बैठकर और भगवत कथा का श्रवण करता है। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। भरद्वाज जी के प्रति याज्ञवल्क्य जी ने प्रयाग में कथा प्रारंभ किया। माघ मेला उपरांत और वर्ष पर्यंत कथा निरंतर चलती रही। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहेहु अचेत। मैंने सूकर क्षेत्र में अपने प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान से राम जी की कथा श्रवण की। मैं बच्चा था, बालमन था, अचेत भाव था, तदपि कही गुरु बारही बारा। गुरु जी ने कथा को बार बार सुनाया। कथा सुनने के लिए अबोधता बहुत अनिवार्य है। बहुत समझदार व्यक्ति कथा में यही ढूंढता रहता है कि बाबा जी क्या गलत बोले, क्या नहीं बोले, और 3 घंटा वही पकड़े पकड़े बैठा रहता है कि सांझ को जब बाबा जी मिलेंगे तो यही पूछेंगे हम, आपने ये सुनाया नहीं। इसी में 2.5 घंटे की कथा चली जाती है। अबोधता अनिवार्य है। विद्यार्थी भी बने तो अबोध भाव से बने। हमको कोई छोटा बच्चा भी कथा सुनाता है तो बड़े प्रेम से हम सुनते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप जानते हैं फिर भी सुनते हैं। तदपि कही गुरु बारही बारा। ये कथा बार बार सुनने की है। आपने अनेक बार कथा सुनी होगी, कितनी कथा सुनी होगी, फिर भी आपके अंदर जो भगवान की भक्ति है वो बैठने नहीं देती है, वो कथा में पहुंचा ही देती है। बार बार सुनो कथा। अब 1-2 सावधानी है, इसका आप स्मरण करेंगे। मैं कभी किसी कथा में आग्रह नहीं करता हूं कि आप श्रोता लेके आइए। मैं ये आग्रह करता हूं कि आप आ गए हैं तो कम से कम आधा घंटा ठीक से सुन लीजिए। ये भगवान की कथा अतिशय पुण्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है और भक्ति का सबसे सरल साधन है भगवान की कथा श्रवण करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। मेरे कथा प्रसंगों में प्रीति होना ये दूसरी भक्ति है। जो भगवान की कथा सुनने के लिए रसिक भाव रखता है, भगवान की उस पर अहेतुकी कृपा इसलिए वृष्टि करती है, आती है, क्योंकि भगवान ने कहा, नवमहु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक भी भक्ति जिसमें है, भगवान उसको अतिशय प्रेम करते। इसलिए 20 मिनट 25 मिनट आप दर्शन करेंगे।
मन लगाकर कथा में बैठ जाएं, उसके बाद आपको व्यस्तता हो तो चले जाएं, 20 मिनट एकाग्र होकर बैठा जाए। वक्ता का संबंध व्यवस्था और श्रोता से होता है। व्यवस्था सुष्ट हो, वक्ता अपनी श्रद्धा में पुष्ट होता है, और श्रोता जब कथा रसिक होता है तो वक्ता को नए नए भाव प्रत्यक्ष होते हैं। शिव बाबा ने जो कथा नहीं मां को सुनाई, उससे भी अद्भुत कथा काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई। तब मां ने भोले बाबा से प्रश्न किया, बाबा भूसुंडी जी जो सुनाए वो आपने हमको नहीं सुनाया। तो बाबा ने बहुत मधुर विनोद किया, देवी श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति संपन्न हो, अंतः बाह्य सहज हो, सरल हो, पवित्र भाव रखे, कथा रसिक हरिदास, कथा सुनने का रसिक हो, भगवान का अनन्य हो, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। देवी ऐसा श्रोता पाकर वक्ता गोपनीय से गोपनीय भावों को प्रत्यक्ष करता चला जाता है। एक कृपा है। यह श्री राम कथा केवल लोक नहीं, हमारा आपका परलोक तक मंगल करती है। लोक में नहीं, परलोक में। ये कथा का सार ऐसा है, तत्व विज्ञान है कथा। मेरे राम जी का जीवन, मैया का जीवन तपस्या की सहज व्यवस्था है। और आप दर्शन करेंगे, मेरे राम जी का जीवन बड़ा सरल है, बहुत सरल है। सरल जीवन का स्मरण तो अद्भुत है, करने योग्य है, परंतु राम जी का, मैया का जीवन जीना सबके बस का काम नहीं है। राम जी का अनुराग दिव्य है, मेरे प्रभु का वैराग्य दिव्य है, परंतु राम जी का जीवन जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहना सरल है, रहना सरल नहीं है।